हेलो, आवाज़ क्लियर है? ठीक है। देखिए, हम लोग कैपेसिटर की बात कर रहे थे। कैपेसिटर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। आज हम लोग को पढ़ना है क्या चीज़, कम्बिनेशन ऑफ क्या, कैपेसिटर, है ना। कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इसका फॉन्ट साइज है। आज जो पढ़ना है वो क्या चीज़, कम्बिनेशन ऑफ क्या चीज़ आज पढ़ना है जो हम लोग को, वो क्या, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, है ना। अच्छा, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर मतलब क्या, कभी कभी आपको मान लीजिए ज़रूरत है कैपेसिटर की, मान लीजिए ज़रूरत है, और अलग अलग कैपेसिटी के 2 कैपेसिटर या 3 कैपेसिटर या 4 कैपेसिटर है, लेकिन उन सबको मिला के एक, उन चारों में आपको जो ज़रूरत है उसकी उसकी कैपेसिटी की कोई कैपेसिटर नहीं है, तो उन चारों का यूज करके आप एक नया कैपेसिटर बना सकते हैं। मतलब उसको कम्बिनेशन उसका बना के एक नया कैपेसिटर आप बना सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी कुछ और होगी। मतलब जो ज़रूरत है उसके हिसाब से हम कैपेसिटर को बना सकते हैं ना, कैसे, उसके कम्बिनेशन को करके। तो इसी वजह से इसकी ज़रूरत पड़ी, कम्बिनेशन ऑफ क्या चीज़, कैपेसिटर, है ना। ये जो कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होता है वो बेसिकली कितने तरह से आप कर सकते हैं, 2। कितने तरह से, 2। एक तो होता है कौन सा कॉम्बिनेशन, एक तो है कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और दूसरा हम लोग का है कौन सा, दूसरा कौन सा, सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा, सीरीज। ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन और कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब इन दोनों कॉम्बिनेशन को हम सीखेंगे क्या होता है, कैसे, है ना, क्या चीज़ें हैं। ठीक। तो पहला हम जो बात करेंगे वो किस कैपेसिटर, किस तरह के कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे, पैरेलल। आप देखो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ना। ठीक है। तो हम लोग का जो पहला जो टॉपिक होगा वो कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। तो पहला जो हेडिंग है हम लोग का जो पढ़ना है वो कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, ठीक है। उससे पहले आपको बताया था बैटरी, बैटरी क्या होती है बेसिकली, बैटरी आप समझने की कोशिश करना। बैटरी जो होता है, बैटरी क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। किसका, सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब वो किसको एनर्जी देता है बेसिकली। आप क्या करते हो, जैसे ऐसे समझो, आप इसको हटा देंगे, बस आप समझ लो। जैसे मान लीजिए कोई आपने यहाँ पे कोई कंडक्टर ले लिया, क्या ले लिया, कंडक्टर, है ना। अगर इस पे आपने कंडक्टर ले लिया, कंडक्टर के एंड पॉइंट पे आपने क्या कनेक्ट कर दिया, बैटरी। ये क्या कर दिया, बैटरी। तो ये बैटरी का काम बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए ये कंडक्टर कोई भी डिवाइस हो सकता हो बल्ब, हो सकता हो फैन, हो सकता हो फ्रिज, जो भी है ना, जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ये मान लीजिए है, और इसको बोलते क्या है, कनेक्टिंग वायर। कौन सा वायर है ये, कनेक्टिंग वायर। कौन सा, कनेक्टिंग वायर। अब आप समझना, कनेक्टिंग वायर है और ये वाला क्या है उसका, ये कंडक्टर है। तो बैटरी का बेसिकली काम क्या होता है कि यहाँ पे जो कंडक्टर है, कंडक्टर में कौन मौजूद होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। चलते आसानी से कौन चलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें अपनी सुविधा के लिए हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज चल रहे हैं ना। तो पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर चलेंगे, इधर से इधर, और नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट। मतलब जिधर पॉजिटिव चार्ज होता है उसी के डायरेक्शन में किसका डायरेक्शन होता है, करंट का। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो होता है उसके जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, ठीक। तो ये बेसिकली काम क्या करता है, ये जो बैटरी होती है, मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन माने पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज इधर से निकला और इधर से आया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज जो है, जैसे आप यहाँ पे, ये बेसिकली क्या है,
यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एनर्जी लिया किससे, बैटरी से। अब ये पहुँचाएगा किसको, यहाँ कंडक्टर को, जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। अब वो इलेक्ट्रिकल, ये जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस को देगा और एनर्जी क्या करेगा, अपना ख़त्म कर देगा, और ख़त्म करके फिर आएगा किसके पास, बैटरी के पास। बैटरी फिर इसको एनर्जी देगा, फिर ये ले के जाएगा, फिर ख़त्म करेगा, फिर। तो इस प्रोसेस को ये कंटिन्यू क्या करता है, चलता रहता है। मतलब बैटरी बेसिकली कुछ और नहीं, बैटरी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या चीज़, सोर्स ऑफ एनर्जी। अब आप समझो, सोर्स ऑफ एनर्जी, हमको इतना ही जानना था कि बैटरी जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसको इरेज कर देना। बैटरी जो होता है वो क्या, ठीक। तो अब हाँ, इसमें जो बैटरी, क्या चीज़, बैटरी, बैटरी हमारा क्या है, बैटरी हमारा जो है वो क्या, सोर्स ऑफ, क्या चीज़, सोर्स ऑफ एनर्जी ना। बैटरी हमारा जो होता है वो क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। इधर आप समझो, जैसे इसमें होता क्या है, ये मान लीजिए आपके पास 3 कैपेसिटर है। इस तरह से आप कितने भी कैपेसिटर लगा सकते हो। दो ही ले लीजिए। ठीक, ये मान लीजिए कैपेसिटर कितना, इसकी कैपेसिटी कितनी C1 और इसकी कैपेसिटी कितनी C2। ठीक है, ठीक। अब ये कितने वोल्ट की बैटरी मैंने लिया, V वोल्ट की। कितने वोल्ट की, V वोल्ट की। ये क्या है, बैटरी। आप ध्यान सुनो, तो ये V वोल्ट बेसिकली इस बैटरी का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस में हम पूरे भी जो पोटेंशियल होता है बेसिकली उसके लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं कि कहीं भी हम अपने आप को क्या मानते हैं, जीरो, है ना। तो उसके लिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो अपनी सुविधा के लिए हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, इस अपनी सुविधा के लिए इस पे मानते हैं कि ये नेगेटिव टर्मिनल वो कितने पोटेंशियल, कितने वोल्ट पे है, जीरो। और ये वाला कितने वोल्ट पे है, V वोल्ट पे। कितने वोल्ट पे, V वोल्ट पे। तो ये अगर V वोल्ट पे है यहाँ का इंट, तो इसका मतलब ये कनेक्टिंग वायर है। कनेक्टिंग वायर जो होता है इसका रेजिस्टेंस हम कितना मानते हैं, जीरो। कितना रेजिस्टेंस मानते हैं, जीरो। मतलब क्या कि यहाँ से जो भी चार्ज पार्टिकल आएगा वो बैटरी चार्ज पार्टिकल को जो एनर्जी दी वो लेके कहाँ जाएगा, ऐसे कंडक्टर के थ्रू पहुँचेगा। कहाँ पे, कैपेसिटर C1 में और कैपेसिटर किसके, C2 में। ठीक है, अब आप सोचो कि यहाँ से जो एनर्जी वो लेके जा रहा है, जो चार्ज पार्टिकल वो उसकी एनर्जी इस पूरे कनेक्टिंग वायर में कहीं भी ड्रॉप नहीं होगी। मतलब क्या कि अगर हम बात करें तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना होगा, V, और यहाँ का भी पोटेंशियल ये वाला कितना हो जाएगा, V। कितना हो जाएगा, V। तो उसी तरह इसका इधर अदर विंड वाले का इसका भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसी तरह जीरो। कितना पोटेंशियल, जीरो। अब आप समझना, मान लीजिए इसमें चार्ज कितना फ्लो किया, Q। कितना चार्ज फ्लो किया, Q। अब आप सोचो आप कि यहाँ से ये जो चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो करके यहाँ पे आया, इस पॉइंट पे पहुंचा। अब इसके लिए दो रास्ते हैं, मतलब कि इसमें भी चार्ज कुछ जाएगा और इसमें भी चार्ज कुछ पहुंचेगा। तो इसमें हम मान लेते हैं कि कितना चार्ज एंट्री कर रहा है, Q1, और इसमें क्या एंट्री कर रहा है, Q2। अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है, तो ये जो Q है वही डिवाइड हुआ इस जंक्शन पे कितने पार्ट में, दो पार्ट में। किस में Q1 और किस में, Q2 में। अच्छा ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है असल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन तब होता है कि अगर हम दो कैपेसिटर लें जिसके एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, सेम हो। जैसे आप इस पहले C1 पे कंसंट्रेट करो, तो C1 पे यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, V, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, जीरो। मतलब इस रास्ते से आप जा रहे हो तो पोटेंशियल ये कितना स्टोर कर, मतलब कितनी एनर्जी स्टोर कर ले रहा है, V। और यहाँ से भी जब आप आ रहे हो तो ये भी कितनी एनर्जी स्टोर कर ले रहा है, V। सही है, क्योंकि V से कहाँ ड्रॉप हो जा रहा है, जीरो पे। अरे भैया, अगर आप मान लो कि ये V जो है वो कुछ और नहीं, कितना है, 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट से कहाँ पहुँच जा रहा है, जीरो। मतलब कितनी एनर्जी खा ली, 10 वोल्ट की, और इसने कितना खाया, 10 वोल्ट का, है ना। मतलब सेम एनर्जी दोनों खा रहे हैं। इस तरह के कम्बिनेशन को बोलते हैं कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक तरह से और कहते हैं, मतलब जनरल बात में, कि अगर प्लेटों का मतलब पॉजिटिव प्लेट एक टर्मिनल से और नेगेटिव प्लेट दूसरे टर्मिनल से अगर कनेक्टेड है, तो इस तरह का भी कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन सबसे एक्यूरेट वाला जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा, कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों जितने कैपेसिटर के एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, वो कैसा कॉम्बिनेशन कहलाता, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बात समझ आ गई। तो यहाँ से हम इस पूरे सर्किट से एक चीज़ लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे उसको लिख रहे हैं, आप ध्यान से देखना।
है ना। क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, आप लिख सकते हो क्या चीज़, Q इक्वल टू क्या चीज़, Q1 प्लस में क्या चीज़ Q2। सही है। अच्छा आप सोचो Q इक्वल टू क्या लिखोगे, Q इक्वल टू बेसिकली मान लेते हैं Q वर्ग Q इक्वल टू क्या, C बाई क्या चीज़, C बाई V, है ना, ये बैटरी का सी इक्विवेलेंट। अच्छा Q1 क्या है, Q1 यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो Q1 क्या था बेसिकली, Q1 जो है वो चार्ज स्टोर हुआ किसमें, C1 में। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना ड्रॉप हुआ, V का, कितने का, V का, यही ना। तो जैसे यहाँ पे अगर आप मेंशन, अरे सॉरी, यहाँ पे अगर आप मेंशन करो तो यहाँ पे ये कैपेसिटर जो है वो कौन सा है, ये कैपेसिटर जो था वो कौन सा, C1, इस पे चार्ज कितना है Q1। अच्छा इसके एंड पॉइंट पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना था, ये V था, और ये वाला कितना, 0। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो Q1 इक्वल टू क्या चीज़, C1 डिवाइडेड बाई क्या चीज़, V। सही है ना। तो इसी तरह यहाँ पे Q1 लिख दिया हमने क्या चीज़, C1 अपॉन में क्या चीज़, V प्लस। इसी तरह Q2 को आप सिमिलरली लिख सकते हो क्या चीज़, C2 अपॉन में क्या, V, क्योंकि उसके क्रॉस भी पोटेंशियल क्या है, सेम। तो अगर यहाँ पे हम कॉमन ले लें तो ये कितना आ जाएगा, C इक्वल टू क्या चीज़, ये जो C है यही हमारा क्या निकला, C इक्विवेलेंट। तो C1 प्लस क्या चीज़, C2। सही है। C1 प्लस क्या आ गया, C2। ये हमारा जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने का क्या है, इक्वेशन, कि C इक्वल टू हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2। इस तरह से आप जितने भी इन जनरल अगर आप बात करो, कैसे, इन जनरल जितने भी कैपेसिटर पैरेलल में लगे हैं उसको आप एडअप कर सकते हो ना। इन जनरल अगर C इक्विवेलेंट निकालना है आपको, तो C इक्विवेलेंट के लिए आप क्या करोगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 क्या चीज़, एंड सो ऑन, कहाँ तक, Cn तक, कहाँ तक, Cn तक। इस तरह से आप जितने भी कैपेसिटर आ रहे हैं सबको आप क्या कर सकते हो, पैरेलल में क्या एडअप कर सकते हो, डायरेक्टली उसको ऐड करके। ठीक है, ठीक है। अब किसकी बात कर लेते हैं हम, सीरीज कॉम्बिनेशन की, किसकी, सीरीज की। ठीक है, सीरीज में देखो क्या होता है बेसिकली, अभी क्वेश्चन अच्छे से मिलेंगे। हाँ दूसरा क्या, कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज, कौन सा, सीरीज सीरीज कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज। अच्छा सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेसिकली, आप सीरीज कॉम्बिनेशन का देखो डायग्राम, एक कैपेसिटर लिया, ठीक, दूसरा कैपेसिटर लिया, और ये क्या, तीसरा। इसमें क्या होता है, ये जो है ये कैपेसिटर कौन सा, पहला वाला C1, ये कैपेसिटर कौन सा, C2, ये कैपेसिटर कौन सा, C3। आप सोचो इसमें ये पहला प्लेट, ये दूसरा, तो ये कहते हैं कैपेसिटर C1 का दूसरा प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पहले से, और दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से। इस तरह से इस सीक्वेंस में अगर कैपेसिटर जुड़े होते हैं तो उसको बोलते हैं कौन से कॉम्बिनेशन में है वो, सीरीज। किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज में। इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया, किससे जोड़ दिया, बैटरी से। अब आप सोचो इसको हमने क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया। ये बैटरी बेसिकली किसका सोर्स है, एनर्जी का। तो एनर्जी का, वो एनर्जी किसको देगा, चार्ज को। तो मान लीजिए इस पे चार्ज कितना फ्लो कर गया, Q, कितना चार्ज फ्लो किया, Q। अब आप सोचो ये जो चार्ज है इसका पोटेंशियल कितना है, V, मतलब इसके पास एनर्जी कितनी है, V। अब जब ये Q कौन लेके जा रहा है, ये Q चार्ज, कौन सा चार्ज, Q वाला। ये जो Q वाला चार्ज है, ये Q चार्ज, ये हमारी क्या लेके जा रहा है, एनर्जी। एनर्जी ये ले जाएगा, किसको किसको देगा, कहेगा C1 को तुम भी ले लो थोड़ा सा, फिर किसको देगा वो, C2 को देगा, फिर किसको देगा वो, C3 को देगा, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या कि पहला यहाँ पे ये पॉइंट आप मान लो इसके क्रॉस का है, ये वाला इसके क्रॉस का, ये वाला इसके क्रॉस का। आप देखो ये जो बैटरी वोल्टेज है V, ये मतलब बैटरी जितनी एनर्जी थी वो टोटल एनर्जी कितना दिया, V। अब ये एनर्जी लेके कौन जा रहा है, ये चार्ज एनर्जी किसको देगा, C1 को देगा, C2 को दे देगा, और किसको, C3 को। ऐसा थोड़ी है कि नहीं C1 को नहीं देंगे हम, किसको दे दें, C2 को। अच्छा C2 को नहीं देंगे, किसको दे दें, C3 को। वो तो एनर्जी को क्या करेगा, जितनी ज़रूरत है सबको क्या करेगा, देगा। कितना, तो मान लेते हैं कि पहली वाली ने एनर्जी कितना स्टोर कर लिया, V1, कितना स्टोर कर लिया, V1। दूसरी वाली ने कितना एनर्जी स्टोर कर लिया, V2, कितना एनर्जी, V2। तीसरी वाली ने कितना स्टोर कर लिया, V3। अब बेचारे के पास क्या हो गया, खत्म हो गया। अरे भैया आप क्या, अब तो बचा ही नहीं उसके पास चाहे एनर्जी। अब किसके पास आएगा, फिर बैटरी के पास, अरे भैया दे दो मुझे एनर्जी दे दो। फिर वो लेके जाएगा एनर्जी किसके पास, C1 C2 और किसके पास, C3 को, थोड़ा थोड़ा दे देगा। फिर मतलब इस तरह से वो प्रोसेस क्या करता रहता, कंटिन्यू करता रहता। तो इस इक्वेशन से, फ्रॉम इस सर्किट से आप क्या लिख सकते हो, इस डायग्राम से अगर हम बात करें यहाँ से,
इससे आप लिख सकते हो कि एक इक्वेशन लिख सकते हो, v इक्वल टू क्या चीज़, v1 प्लस का क्या v2 प्लस का क्या v3, है ना। अरे सॉरी सॉरी, हाँ प्लस का क्या, प्लस का कितना v3, है ना। तो ये जो है v क्या होगा, v इक्वल टू क्या होगा, q बाई क्या c, q बाई क्या c इक्विवेलेंट, सही है। अच्छा यहाँ V1 की बात करो आप, V1, अच्छा चार्ज तो यही चार्ज है, लेकिन एनर्जी यही चार्ज तो सबके पास पहुंच रहा है, C1 के पास भी वही चार्ज पहुंचा, C2 के पास भी, मतलब सबके पास चार्ज कितना है, Q कितना फ्लो कर रहा है, Q, तो सब में क्या सेम चार्ज फ्लो कर रहा है ना, सब में सेम चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो वही एनर्जी जब दे रहा है तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q बाई क्या चीज़, Q बाई C1। इसी तरह इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, Q बाई क्या चीज़, Q बाई C2। इसको क्या लिख सकते हैं, Q बाई C3, क्या लिख सकते हैं, Q बाई C3, सही है। अच्छा आप इसको देखो, अगर हम इसको लिखना चाहें तो Q को कॉमन लेकर उड़ा दो आप, तो कॉमन लेकर उड़ा दोगे तो क्या मिलेगा, 1/c इक्वलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1 बाई क्या चीज़, 1/C3, सही है। ये हमारा जो कॉम्बिनेशन आया वो किस में आया, इस तरह से हम इन जनरल में कर सकते हैं क्या, एंड सो ऑन, जितने भी चार्जेज हो इन सबको ना। तो ये हमारा जो कॉम्बिनेशन मिला वो कौन सा, सीरीज़ का, किसका मिला, सीरीज कॉम्बिनेशन, सही है। सीरीज का फॉर्मूला मिला, किसका फॉर्मूला, सीरीज का, ठीक है। अच्छा एक चीज़ आप देखो, सीरीज में ये हो रहा है बेसिकली कि चार्ज हमारे क्या रह रहे हैं, सेम रह रहे हैं, क्या रह रहा है, चार्ज जो है हमारा सेम रह रहा है। तो अगर हम चार्ज अगर सेम कर दे तो C बराबर क्या होता है, Q बाई वी, चार्ज को सेम किया तो C इक्वल टू क्या लिख सकते हो, Q बाई वी। अब सोचो तो Q तो सबके लिए कांस्टेंट है, लेकिन अगर आप पोटेंशियल को बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस कम, मतलब जिसकी सॉरी, तो आप V इक्वल टू क्या लिख सकते हो, Q बाई C। अरे भैया यहाँ से नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं, देखो आप, हाँ फॉर किसके लिए, फॉर सीरीज, किसके लिए, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। फॉर सीरीज के लिए अगर आप बात करो, सीरीज के लिए, तो सीरीज के लिए क्या खास बात है, सीरीज के लिए क्यू होता है वो क्या होता है, क्यू जो होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट नहीं, क्या लिखोगे आप, क्यू जो होता है वो हमारा क्या सेम होता है, क्या होता है सेम। जब क्यू सेम होगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी इक्वल टू क्या चीज़, क्यू बाई सी होता है, सी। अब सोचो कि अगर ये क्यू बाई सी है तो इसका क्या मतलब कि जिस कैपेसिटर की कैपेसिटी ज़्यादा उस पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, कम, और जिसका कैपेसिटेंस क्या कम, उसकी उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना ज़्यादा, वो पोटेंशियल वो एनर्जी को क्या करेगा, ज़्यादा खाएगा, मतलब जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है वो एनर्जी को कम खाएगा, और जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है, सॉरी, जिसकी कैपेसिटेंस कम है वो एनर्जी को क्या करेगा, ज़्यादा खाएगा, समझ आ गया, ठीक है। उसी तरह किसके लिए आप बात कर सकते हो यहाँ पे, उसी तरह आप बात कर सकते हो किसके लिए, फॉर किसके लिए, पैरेलल, फॉर पैरेलल। अच्छा पैरेलल में क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ फॉर किसके लिए, पैरेलल। अच्छा पैरेलल में क्या खास बात होगी, पैरेलल में खास बात ये होगी, फॉर पैरेलल, पैरेलल में खास बात ये होती है कि वी क्या होता है, सेम, वी क्या होता है सबके क्रॉस सेम, कौन सेम होता है, वी। अगर वी सेम हो गया तो आप क्या लिख सकते हो, सी बराबर क्यू बाई वी, सी बराबर क्यू बाई वी सेम है, तो इसका मतलब क्यू इक्वल टू आप क्या लिखोगे, सी इंटू क्या चीज़ वी। अच्छा वी तो यहाँ पे आपका सेम हो गया सबके लिए, तो इसका मतलब अगर आप कैपेसिटेंस को, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, सी, मतलब क्या कि अगर आप सी को बढ़ाओगे तो क्यू भी क्या करेगा, मतलब जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो उसका एनर्जी भी वो ज़्यादा, वो चार्ज उतना ज़्यादा स्टोर करेगा, है ना, और जिसकी कैपेसिटी कम होगी वो चार्ज को उतना ही कम स्टोर करेगा। बात समझ आ गई, ठीक है। अब इस पे आप क्या करो, क्वेश्चन कर सकते हो ना, ये जो पैरेलल और सीरीज, पैरेलल सीरीज में यही खास बात है। अच्छा पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल क्या होते हैं हमारा, जितने भी कैपेसिटर के पास पोटेंशियल सेम होता है उसको बोलते हैं क्या, कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल, है ना। और अब जब क्या होगा, सॉरी, हाँ अगर चार्ज सेम हो जाए तो क्या कहते हैं उसको, चार्ज के सेम होता है तो उसको सीरीज कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। आप देखो इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे, क्वेश्चन देखो तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। ये रहा, आप पहले हिट करो इसको, कहाँ गया, ठीक है।
इधर आ जाओ भाई। दिख रहा है ये क्वेश्चन? ठीक है, ठीक। अब देखो, आप बात करो। ठीक है, अच्छा एक स्टेप और सीख लो आप इसमें, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं ना। ठीक है, इसमें पहला स्टेप ये करना है आपको, जब कभी भी आपका जो क्वेश्चन दिख रहा है वो क्या चीज़, इन फिगर डिफरेंट कैपेसिटर आर अरेंज्ड, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। सही है। आपको काम क्या करना है, अगर आप प्रोसेस टू फाइंडिंग क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर हम यहाँ पे मेंशन कर दें प्रोसेस टू फाइंडिंग क्या चीज़, इक्विवेलेंट क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, है ना, कैपेसिटेंस। ठीक है। अच्छा, इसको कैपेसिटी स्टेप क्या फर्स्ट क्या होता है, स्टेप फर्स्ट आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किसके किसके बीच में फाइंड आउट करना है, क्या चीज़, आइडेंटिफाई पॉइंट्स इन विच, क्या चीज़, इन विच सी इक्विवेलेंट फाइंड्स। सही है। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या, कनेक्ट बैटरी, क्या चीज़, कनेक्ट करनी है, क्या चीज़, बैटरी, कनेक्ट बैटरी बिटवीन दोज पॉइंट, बिटवीन क्या चीज़, दोज पॉइंट्स। सही है। ठीक है। अच्छा, स्टेप थर्ड क्या करोगे आप, सेंड चार्ज, क्या, सेंड चार्ज फ्रॉम कहाँ से, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, किससे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ क्या चीज़, टर्मिनल ऑफ बैटरी। सही है। ठीक, देखो आप कैसे हम इस क्वेश्चन को उड़ा रहे हैं ना। आगे इसी में एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे ऐड कर ले रहा है। ये आपका प्रोसेस है, क्या चीज़, फाइंड आउट करने का। है ना। देखो आप नेक्स्ट पेज में कैसे इसको हम कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे आजा, खुल जा। हाँ। पहले ए वाला पार्ट को करते हैं, कौन से पार्ट को, ए पार्ट को। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ ऐसा बनाया हुआ है ये डायग्राम। ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा। ठीक है। ठीक, अब आप देखो ये कितना दिया है, 6 माइक्रोफैरड का, ये भी कितना है 6 माइक्रोफैरड का, ये भी कितना है 6 माइक्रोफैरड का, ये भी कितना है 2 का, ये कितने का है 3 का। ठीक। अच्छा, आइडेंटिफाई इसमें जो करना है, पहला जो स्टेप है वो क्या, पहले तो आप फाइंड आउट करो किसके किसके बीच निकालना। तो यहाँ पे एक पॉइंट ए दिया हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट क्या दिया हुआ है, बी। ये पॉइंट कौन सा, ए, ये पॉइंट कौन सा, बी। इसी के बीच में हमको फाइंड आउट करना है। अब ध्यान सुनो आप, अगर हम फाइंड आउट कर लिया कि किसके किसके बीच, दूसरा स्टेप, इसके बीच में आप क्या कनेक्ट करोगे, यहाँ पे बैटरी, क्या कनेक्ट करोगे, बैटरी। सही है। ये बैटरी मैंने कुछ अपनी तरफ से क्या कर लिया, ऐड कर लिया। ठीक है, इसमें अब क्या भेजोगे आप, चार्ज,
क्या भेजोगे? चार्ज। इसमें क्या भेजा आपने? चार्ज। चार्ज कितना भेज दिया? Q। अब आप देखो, जब चार्ज, ये चार्ज यहाँ से चलता हुआ जाएगा और कहाँ पहुँचा? ए पर। कहाँ पहुँचा? ए पर। ए पर इसको कितने रास्ते मिले? 3। सही है। अगर आप मान लो कि इसमें जा रहा है कितना? Q1, तो इसमें कितना जाएगा? Q2, इसमें कितना जाएगा? Q3। पक्का? तीनों में, तीनों रास्ते में क्या होंगे? अलग अलग। अच्छा, इसमें अगर अब ढूंढना क्या है आपको? चार्ज सेम और पोटेंशियल सेम। अगर ध्यान से देखो आप, तो 6 माइक्रोफैरड पहले वाले रास्ते पर आप चलो, ये पहला रास्ता, ये दूसरा और ये वाला तीसरा। पहले रास्ते पे अगर आपने मान लो इस पे गया कितना? Q1, इस पे कितना गया? Q2, इस पे कितना गया? Q3। सही है। तो पहले रास्ते पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे पहले रास्ते पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये कैपेसिटर ऐसा है। अब यहाँ पे ये एंट्री कर रहा है कितना? Q1, तो इसमें भी Q1 जाएगा और घूम के उसमें भी कितना पहुँचेगा? Q1। इसका मतलब ये जो कम्बिनेशन है वो हमारा कैसा बनेगा? ये जो कम्बिनेशन है 6 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड वाला, ये जो कम्बिनेशन है वो किस में चला जाएगा? किस में? ये जो है वो किस में गया? इन सीरीज। किस में? इन क्या चीज़? सीरीज। किस में गया? इन सीरीज। सही है। पहले इसको अब सीरीज में निकालना है तो क्या करेंगे? 1/C1 प्लस 1/1/C इक्वलेंट। इसके लिए हाँ, इसके लिए क्या करोगे? 1/6 प्लस 1 क्या चीज़? 6। सही है। 1/6 प्लस 1/6, इसको C इक्वलेंट निकालोगे आप तो कितना आएगा? 3। कितना आ जाएगा? 3 माइक्रोफैरड। कितना माइक्रोफैरड? 3 माइक्रोफैरड, है ना। ये हमारा इसके लिए। अच्छा, अब सोचो इसी सर्किट को हम क्या कर रहे हैं थोड़ा, अब इन दोनों के जगह पे अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से इस स्टेप पे इन दोनों के जगह पे अब 3 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर लगा लेते हैं। तो इसका कुछ डायग्राम ऐसा आप दिखने लगेगा। अब ध्यान से देखना आप, इन दोनों का ये कौन सा पॉइंट है? ए वाला। यहाँ पे ये कौन सा? ये कनेक्ट किया, अरे सॉरी, इसको ना यहाँ पे कनेक्ट किया ये, और यहाँ पे आपका कनेक्ट कर लिया कौन सा? ये। ठीक है। और इसके बीच में हमारा क्या है? क्लियर नहीं हो रहा है क्या? देखो आप इधर देखो। वायर है, आप कैसे भी इसको मोड़ सकते हो। यहाँ पे ये, फिर ये वाला ये। सही है। हमारा जो ए पॉइंट है वो अगर ध्यान से आप देखो तो ए पॉइंट ये वाला, ए पॉइंट पहचानो तो ये है ए पॉइंट है। अच्छा, ये कौन सा पॉइंट है? बी वाला। कौन सा पॉइंट? बी वाला। फिर वही काम करोगे आप, क्या इसमें ऐड करो? बैटरी जोड़ोगे। बैटरी जोड़ोगे तो बैटरी यहाँ जोड़ दिया। अब यहाँ से क्या भेजोगे? इसमें चार्ज भेजोगे। चार्ज को आप भेज लो। चार्ज भेजा कितना? Q। अब ध्यान सुनो, यहाँ पे गया तो इसमें फिर टूटा, तीनों अलग अलग। इसमें कितना गया? Q1, इसमें कितना गया? Q2, इसमें कितना गया? Q3। सही है। लेकिन इस बार देखो आप ध्यान से, तो अलग अलग सब में पहुंच रहा है ना। इसमें अब यहाँ Q1 गया, यहाँ पहुंच गया, ठीक। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पहुंच गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये पोटेंशियल है। पोटेंशियल मान लीजिए बैटरी का कितना है? V। अब ध्यान से देखो तो ये भी पॉइंट कितने पोटेंशियल पे होगा? ये जो पॉइंट है कहाँ गया? ये जो ए पॉइंट है वो भी कितने पोटेंशियल पे होगा? V पर। और बी वाला कितने पे होगा हमारा? 0 पर। कितने पे? 0 पे। अब यहाँ से ध्यान सुनना आप, यहाँ से जब हम चल रहे हैं तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इन दोनों, यहाँ से ये वाला जितना एनर्जी, उसी रास्ते से अगर हम पहले रास्ते गए तो यहाँ पहुँच रहे हैं, और फिर दूसरे रास्ते से भी जा रहे हैं तो वहीं पहुँच रहे हैं। इसका मतलब दोनों रास्तों का एंड पॉइंट और दोनों रास्तों का स्टार्टिंग पॉइंट और दोनों का क्या है? एंड पॉइंट। दोनों का क्या हो गया? सेम। इसका मतलब इससे भी एनर्जी उतनी ही खपत होगी जितनी इससे जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होने वाला है? सेम। तो ये दोनों किस में चले गए? कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल। कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल। ठीक है ना। ये कौन से कॉम्बिनेशन में गए? पैरेलल। ये कितने माइक्रोफैरड का है? 3। तो ये भी कितने का है? 3। कितने का? 3 का। सही है। तो इसको हम नेक्स्ट पेज में आपको दिखाते हैं। देखो ये जो ऐसा वाला कैपेसिटेंस था, ऐसा, ये सही है।
ये दोनों में इसमें चार्ज कितना जा रहा था Q1, इसमें चार्ज कितना जा रहा था Q2। तो ये दोनों किस में आ गए हमारे, यहाँ पे पोटेंशियल जो भी हो, यहाँ पे पोटेंशियल हमको पता नहीं है, लेकिन इसके क्रॉस पोटेंशियल उतना ही ड्रॉप होगा जितना इसके, क्योंकि इसका इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट और इन दोनों का एंड पॉइंट क्या है, सेम है ना। तो सेम है, तो यहाँ पे जितना इधर से पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही है, तो पोटेंशियल सेम, तो इसका मतलब ये कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल। कौन सा, पैरेलल। पैरेलल, पैरेलल में आप डायरेक्टली जोड़ते हो तो ये कितने माइक्रोफैरेड का है, 3 माइक्रोफैरेड का, तो ये भी कितने का है, 3 माइक्रोफैरेड का है ना। तो ये पैरेलल आप जोड़ोगे तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, यहाँ सी इक्विवेलेंट कितना आएगा, यहाँ पे सी इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना होगा, 3 माइक्रोफैरेड प्लस में 3 माइक्रोफैरेड, तो कितना हो गया, 3 3 कितना, 6 माइक्रोफैरेड, है ना। अच्छा ठीक है, अब इसमें नया कॉम्बिनेशन आप बना लो। तो इसके जगह पे अगर आप यहाँ देखो, यहाँ अब इन दोनों के जगह पे हम कितना लगा सकते हैं, 6 माइक्रोफैरेड का, कितने का, 6 माइक्रोफैरेड का, है ना। ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ पे कहाँ गया, नेक्स्ट। तो यहाँ पे इसको हम नया कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उसी के जस्ट बाद का ना, उसी के जस्ट बाद। तो यहाँ पे हमारा हो गया ये कितने माइक्रोफैरेड का, 6। ठीक है, यहाँ पे ये 2, ये वाला कितने का है, 6। सही है, ये कितना माइक्रोफैरेड, 6, और ये कितने का, 6, ये वाला कितने का, 2, कितने का, 2। अब ध्यान से देखो, पहचानो तो ये वाला कौन सा पॉइंट है, हाँ, ये वाला हमारा कौन सा पॉइंट ए, ये कौन सा पॉइंट बी। फिर आप क्या ऐड करोगे, बैटरी। क्या ऐड किया, बैटरी। बैटरी से आप फिर क्या भेजोगे, चार्ज। क्या भेजोगे, चार्ज भेज दो। चार्ज कितना भेजा, क्यू, कितना भेज दिया, क्यू। अब क्यू भेजा तो इसमें कुछ अलग जाएगा, इसमें कुछ अलग जाएगा, तो मान लो इसमें कितना, Q1, और इसमें कितना, Q2। अगर ध्यान से देखो तो ये Q1 ऐसे घूमते हुए जाएगा, उसी वही चार्ज इसमें भी फ्लो होगा, तो ये इसका मतलब ये दोनों किस में चले गए, ये दोनों जो गए उस किस में गए, ठीक है, हमारा जो ये दोनों गए वो किस में गए, Q1 जिसमें जा रहा है, तो ये 6 और ये 6 किस में पहुंच गए, पैरेलल में। कौन सा 6, ये जो 6 है और ये 6 है, ये दोनों किस में गए, इन सीरीज। किस में गए, इन सीरीज। इन किस में, सीरीज। तो सीरीज में आप जोड़ो, सीरीज में जब जोड़ोगे आप तो क्या होगा, सीरीज में जोड़ोगे तो 1/c इक्वलेंट इक्वल टू क्या चीज़, 1/6 प्लस 1/6, तो कितना आ गया, 1/6 1/6, इसको एडअप करोगे तो सी इक्वलेंट निकल के आएगा कितना, 3। मतलब इन दोनों के जगह पे आप कितना लगा सकते हो, 6, 3 माइक्रोफैरेड, है ना। तो आप नेक्स्ट पेज में देख लो, इन दोनों के जगह पे जब 6 लगाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, कैसा, 3। इन दोनों के जगह पे आप 3 लगाओगे तो ये कुछ ऐसा डायरेक्ट आप बना सकते हो, ये ऐसे। ठीक, ये कौन सा पॉइंट हमारा है, ए पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो कौन सा, ए, और ये वाला कौन सा पॉइंट, बी, है ना। तो इन दोनों को आप कंबाइन कर सकते हो यहाँ पे, है ना, ऐसे बैटरी से। अब ये ध्यान से देखो तो ये क्यू जा रहा है, तो इसमें कितना, Q1, तो इसमें कितना, Q2। तो ये दोनों किस में आ गया, पैरेलल में। ये 2 का है, ये कितने का है, 3 का। पैरेलल में जोड़ दो, पैरेलल में जोड़ोगे तो कितना आएगा, सी इक्वलेंट इक्वल टू क्या चीज़, 2 प्लस क्या, 3, 2 प्लस 3 इक्वल टू, सॉरी 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना, 5 माइक्रोफैरेड। यही हमारा क्या है, आंसर, 5 माइक्रोफैरेड। ये हमारा क्या है, आंसर, ये फाइनल आंसर है ना। मतलब उन सब के जगह पे आप क्या किया, उन सब के जगह पे आप कितने माइक्रोफैरेड का ये लगा सकते हो ना, ये क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, थोड़ा आप ध्यान देना, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देखो आप, एक और क्वेश्चन, उसी का बी वाला पार्ट ना। अच्छा, अभी उसी का बी पार्ट बचा है। हाँ, उसी का बी पार्ट क्या है, ये उसी का बी पार्ट है, कौन सा, 9 6 6, कुछ कैसा बना है। बी पार्ट आप सॉल्व करना, तो एक हम नया क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, ठीक, देखो आप, ये
ये रहा। ठीक है, ठीक। कैपेसिटर कैसा दिया हुआ है, ऐसा कुछ कैसे जोड़ा हुआ है, सबकी कैपेसिटी जो लिया हुआ है वो कितना, सी। ये भी कितना है, सी। ये भी कितना है, सी। ये भी कितना है, सी। है बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन बस आपको थोड़ा सा समझ नहीं आएगा अभी। ठीक, किसके किसके बीच निकालना है, पहला स्टेप क्या, जिसके जिसके फाइंड आउट करना है उसको आप पहचान लो। ये कुछ ऐसा कनेक्ट किया है यहाँ पे, क्या ये जो कनेक्ट किया वो किससे, यहाँ एक वायर से कनेक्ट कर दिया, ये जो कनेक्ट किया वो किससे, इससे एक वायर से, है ना। अच्छा, इसी का इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना। अब देखो पहले आप क्या करोगे, इसको पहचानोगे, पहचानोगे क्या क्या, ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में आप क्या, आपने क्या कनेक्ट कर दिया, बैटरी। क्या कनेक्ट कर दिया, बैटरी। सही है। अच्छा, अगर ये 0 वोल्ट पे है तो ये वाला कितने पे, वी पे, है ना। अब सोचो तो ये भी एंड कितने पे हमारा होगा, वी पे, और ये भी एंड कितने पे होगा, 0 पे। कितने पे, 0 पे, पक्का। अच्छा, अब सोचो अगर 0 पे है तो ये भी तो पॉइंट हमारा कितने पे गया, 0 पे। अगर ये 0 पे तो ये भी कितना गया, 0 पे। सही है। अच्छा, हम कलर दूसरा चेंज कर दे रहे हैं, देखो आप, अगर ये वाला किस पे है, 0 पे, तो ये भी कितने पे है, 0 पे। ये भी कितने पे है, 0 पे। ये जो तीनों हैं वो क्या है, एक पोटेंशियल पे, मतलब इसका पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल है इसका, इसका क्या है, सेम है। अच्छा, यहाँ पे आप देखो, इसको मेंशन कर दे रहा है किससे, रेड कलर से, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या है, सेम। यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, वी। और यहाँ का पोटेंशियल कितना दिख रहा है हमको, यहाँ का जो पोटेंशियल दिख रहा है वो 0, और यहाँ का भी पोटेंशियल कितना है, 0। सही है। अच्छा ठीक है, अब आप देखो, ध्यान से देखो, तो ये कैपेसिटर, तीनों का कैपेसिटी कितनी है, इसकी भी कैपेसिटी कितनी, सी। इसकी भी कैपेसिटी कितनी, सी। इसकी भी कैपेसिटी कितनी, सी। तो हम तीनों का पोटेंशियल, अगर तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखें, तो तीनों अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पहले वाले कितना, V-0 मतलब V, दूसरे वाले भी कितना, V, तीसरे वाले के भी कितना, V, मतलब तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या है, सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो उसके लिए हम कौन सा कॉम्बिनेशन करते हैं, बेसिकली पैरेलल। तो ये तीनों किस में है, सिंस, क्या लिख सकते हो, सिंस पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस ऑल, क्या चीज़, कैपेसिटर इज क्या, सेम। सबके क्रॉस पोटेंशियल क्या है, सेम है। दिस इम्प्लाइज दैट, कौन सा कॉम्बिनेशन, दिस इम्प्लाइज क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। पैरेलल क्या, कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए तो हम डायरेक्ट सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। सी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना होगा, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या, सी प्लस क्या, सी इक्वल टू कितना, 3C, कितना, 3C। यही हमारा क्या है, आंसर। सही है, ठीक है। आप दूसरे क्वेश्चन को देख लो। दूसरा क्वेश्चन बस डायग्राम थोड़ा सा उल्टा सीधा दिख रहा है, लेकिन वो सही है, बहुत इजी है क्वेश्चन। कैसे कैसे करोगे आप, तीसरे और दूसरे वाले को ट्राई करोगे तो ये ऐसा दिया हुआ है, ये कैसा दिया हुआ है, फिर यहाँ का कैपेसिटर यहाँ जोड़ा है, फिर ऐसा कुछ जोड़ा है यहाँ पे, ऐसा नहीं, कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ ठीक है। अब कहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, इन दोनों को क्या कर लिया, यहाँ से ना, हाँ, इसमें से यहाँ पे ए पॉइंट दिया, यहाँ पे कौन सा पॉइंट, बी पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट, बी, और ये कौन सा, ए, है ना। अच्छा, अगर ए और बी पॉइंट दिया तो इसके बीच अब क्या, पहले तो हमको पहचानना था, तो ए और बी के बीच, ए और बी के बीच आप क्या ऐड अप करोगे, बैटरी। क्या ऐड कर लो, बैटरी। बैटरी ऐड किया तो यहाँ से चार्ज भेज दो, कितना, क्यू। अच्छा, इसका पोटेंशियल भी देख लो, तो पहले पोटेंशियल से बात कर लेते हैं। पोटेंशियल कहता है कि इसका पोटेंशियल कितना है, वी, तो इसका भी पोटेंशियल कितना होगा, वी। और यहाँ का पोटेंशियल पता नहीं, जो भी है वो पोटेंशियल, अगर ध्यान से देखो तो इन दोनों को, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल, ये सब पोटेंशियल क्या है, सेम पोटेंशियल पे। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा कि अलग अलग, सेम होगा। सही है ना। अरे भाई, इस सर्किट को अगर आप बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो। कैसे, कहाँ पे, ऐसे, ध्यान से देखना। इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे एडअप किया, ये, है ना। अच्छा, यहाँ से ऐसा, पक्का ध्यान समझने का आप, ये पॉइंट, फिर एक यहाँ से वायर निकला ऐसा,
यहाँ पहुँचा, फिर कौन सा इस पॉइंट से कनेक्ट है, कौन, एक रेजिस्टेंस ऐसा, ये है ना। और ध्यान से देखो तो ये वाला हमारा जो पॉइंट है वो कौन सा, ये वाला जो पॉइंट है वो कौन सा, ए, और ये वाला जो पॉइंट है वो कौन सा, बी। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये दोनों किस में आ जाएंगे। अरे यहाँ से आपने क्या कर लिया, बैटरी कनेक्ट किया। अब जैसे ही आपने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट किया, तो बैटरी कनेक्ट किया तो इसका एंड पॉइंट, इन दोनों रास्तों का एंड पॉइंट, और इन दोनों रास्तों का एंड पॉइंट और सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों क्या है, सेम है। तो इसका मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होने वाला है, सेम। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने वाला है, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल। कौन सा, पैरेलल। मतलब इन दोनों की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, एक नया कैपेसिटर, है ना। तो ये सब की कैपेसिटी कितनी दी हुई है, सी, ये भी सी है, ये भी सी है, और ये भी। तो इन दोनों को हम किस में जोड़ लें, पैरेलल में। अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो हमारा कैसा होगा, देखो नेक्स्ट, पैरेलल में जोड़ लोगे तो क्या हो जाएगा, सी प्लस क्या चीज़, सी प्लस सी। ये सी इक्वलेंट जो निकला वो किस, हाँ सी इक्वलेंट जो निकला वो कितना, सी प्लस क्या, सी इक्वल टू क्या चीज़, 2C। तो हमारा जो डायग्राम अब दिखेगा वो कैसा दिखेगा, ऐसा। ये कैपेसिटर 2C, यहाँ से एक ऐसा निकला था, ठीक है। यहाँ पे, अच्छा नहीं, एक सेकंड, हाँ ये वाला, अच्छा हाँ ठीक है। तो यहाँ से एक और कनेक्ट है ना, हाँ तो एक और कनेक्ट है, तो यहाँ से एक और क्या क्या है, ऐसा, ये पॉइंट है कोई, ठीक। अब इन दोनों का कम्बाइनेशन यहाँ हुआ, ठीक। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ए, और ये हमारा कौन सा पॉइंट है, बी। अब ध्यान से देखो अगर, तो ए और क्या है, बी। ये कौन सा पॉइंट, ए, और ये कौन सा पॉइंट, बी। अब इन दोनों के बीच में आप क्या लगाओगे, कैपेसिटर, है ना, ओ सॉरी बैटरी। बैटरी से तो यहाँ पे फिर, तो यहाँ पे ये चार्ज जाएगा, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और। तो इसमें मान लिया क्या चीज़, Q1, और इसमें मान लिया क्या चीज़, Q2। तो ये Q1 दोनों में क्या आ रहे हैं, सेम। ये हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कितना, 2C। ये कितना है, C, और ये वाला कितना है, C ही है ना, सब C है, ठीक है। तो अब देख लो कितना आएगा। तो ये दोनों अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों किस में गए, सीरीज़ में। ये दोनों हमारे जो दिखे वो किस में है, सीरीज़ में। कौन से दोनों, ये जो दोनों हैं हमारे किस में है, सीरीज़ में। क्योंकि चार्ज की वैल्यू क्या हो रही है, सेम फ्लो कर रही है, सेम फ्लो कर रही है। तो जोड़ लो आप, तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बेसिकली, 1/C इक्वलेंट लगाओगे। 1/C इक्वलेंट मतलब 1/2C प्लस का 1/C। तो ये कितना आ जाएगा, 2C। मतलब यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, तो कितना, 2C बाई क्या चीज़, 3। कितना आ जाएगा, 2C/C इक्वलेंट, है ना, 2C/3। अब इसको अगर हम सजाने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखा, ये 2C/3, और ये नीचे वाला कैपेसिटर कौन सा, C। इसको आप यहाँ पे, ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट, ये जो हमारा पॉइंट है वो कौन सा, A, और ये वाला कौन सा पॉइंट है, B। सही है। इसको आपने क्या कर लिया, यहाँ पे बैटरी लगाया। बैटरी से आपने चार्ज, जब इसमें, तो इसमें चार्ज कुछ जा रहा है, इसमें चार्ज कुछ जा रहा है। तो अब सोचो ये कितना है, 2C/3, है ना, और ये कितना है, C। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों का एंड पॉइंट क्या है, सेम। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन बन गया, पैरेलल। अब पैरेलल बन गया तो इसका डायरेक्ट आप एडअप कर सकते हो। क्या निकालोगे इसका रिजल्ट, इसका डायरेक्ट एडअप करोगे तो C इक्वलेंट जो निकलेगा वो क्या चीज़, हमारा 2C बाई क्या चीज़, 3 प्लस का कितना, C। तो ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस कितना, 5C/3। ये हमारा आंसर है, ये हमारा फाइनल, ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर। सही है, ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, ठीक। इस पे और चर्चा करेंगे, क्वेश्चन तो और हैं। तो आज यहीं रहने देते हैं, क्वेश्चन 1-2 और है, मतलब और प्रैक्टिस करवा देंगे आपको। अभी मान लीजिए बैटरी दे दे के कितना चार्ज ये स्टोर किया, कितना चार्ज वो स्टोर किया, ये सारी चीज़ें अगर निकालनी हो तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद आप सबका, है ना। आप लोग थोड़ा ध्यान देना, समझ आ जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। ठीक, बाय बाय।